मैं अभिजीत सिंह राजपूत आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल फेयर कॉपी पर। साथियों, हमने अब तक प्रतिष्ठा को कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुंच चुके हैं कहां तक, जिस पे आए हैं वह है फंजाई यानी कि कवक। जो जगत है उसका नाम है कवक, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हम इसमें कवक में क्या सब पढ़ेंगे, यानी कि जो फंजाई है, कोई फंजाई बोलता है, कोई फंगी बोलता है। ये वही जगत है जिसके बारे में आपने कुछ दिनों पहले कोरोना काल में काफ़ी सुना था। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ये सब आ गया। ये सब इन्हीं के, ये इसी जगत के थे। तो हम आज डिकोड करेंगे फंगस के बारे में और जानेंगे उनके कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो साथियों, आज हम इसे देखते हैं कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, इसका हमारे डेली लाइफ पे क्या इम्पोर्टेंस है, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका आता है लाइकेन, ठीक है, जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। उसे भी हम लोग डिकोड करेंगे, उसे भी हम लोग जानेंगे। वहाँ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उन सब को हम आज जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं इस कवक यानी फंगस पे, यानी फंजाई पे। देखिए, हमने प्रोकैरियोट तो हमारा कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा था। मोनेरा के बाद जो भी है सब यूकैरियोट्स है। तो ये भी क्या होगा, यूकैरियोट्स होंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई याद नहीं करना। ये क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम सब जानते हैं कि जो एक कोशिका वाला था वो ग्रुप, दो ही ग्रुप था, मोनेरा और प्रोटिस्टा, वो कंप्लीट हो चुका। उसके बाद जो भी होगा सब बहुकोशिकीय होंगे। तो बहुकोशिकीय, परंतु क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो रेगुलर चीज होता है वहां से, थोड़ा सा जो अंतर होता है उससे आ जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है, फंगस कौन सा है, एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय फंजाई, एक कोशिकीय फंगी, कौन सा है, तो कहेंगे ईस्ट। ईस्ट जो है वह एक कोशिकीय फंजाई है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक कोशिकीय फंगस। अब देखिए ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखिए ये ऑलमोस्ट सर्वव्यापी है, पर बैक्टीरिया की तरह नहीं। हाँ, बैक्टीरिया तो हर जगह था, चाहे ठंड से ठंड, गर्म से गर्म जगह पे। पर इसके लिए क्या है कि मॉइस्ट और वार्म, मतलब हल्की गर्म हो, हल्का हल्का गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म और मॉइस्ट जगह हो, जहाँ भी हल्की सी गर्मी और नमी, ठीक है, क्या होगी, नमी एंड गर्मी, हाय गर्मी, ठीक है। नमी और गर्मी जहाँ भी मिलेगी वहाँ पाया जाएगा। और कार्बनिक पदार्थ तो होना ही चाहिए, ठीक है। जहाँ भी कार्बनिक पदार्थ है वहाँ गर्मी है थोड़ी सी और नमी है, तो वहाँ क्या होगा, ये कवक पाया जाएगा। याद रखिएगा कवक के बारे में एक और चीज़, यानी फंजाई के बारे में, इसका जो शरीर है ना, ये जड़ में, तना में और पत्तियों में, इसका जड़ में, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इसका जो बॉडी है ये जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इसका संपूर्ण शरीर, इसका पूरा का पूरा जो शरीर है ना, एक धागे जैसी संरचना, यानी ऐसे 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 एक संरचना, धागा नुमा संरचना बना करके रहता है। और इस संरचना को हाइफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं कि जो कवक है यानी जो फंजाई है, उसका जो बॉडी है वो कैसा होता है, धागा नुमा होता है। और उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हाइफी कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हाइफी कहलाता है। अब आता है संवहनी ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यू। यानी आपसे कोई बात ये आती है, क्या इसमें कोई ऐसा ऊतक है जो पानी को, खनिज पदार्थ जो है, जैसे पेड़ पौधे में पानी और खनिज पदार्थ को ले जाने के लिए कौन है, जाइलम है। और पूरा जो भोजन बना उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के उसके पास क्या, फ्लोएम है। ये जाइलम और फ्लोएम जो ये क्या, ये वेसल्स हैं, ठीक है। ये संवहनी ऊतक हैं। और ये संवहनी ऊतक इसके पास नहीं होगा, इसके पास नहीं होगा। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो क्या होंगे, अब्सेंट। देखिए लिख दिया -MT, अब्सेंट, प्लस NT प्रेजेंट होता है, नहीं होंगे। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट इसके पास नहीं होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। हरित लवक नहीं पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति इसके पास होगा। और किस चीज का अपना होगा, काइटिन का। कई जगह चाइटिन बोल देते हैं, काइटिन याद रखिएगा, काइटिन कहते हैं CHITIN, काइटिन, ठीक है, काइटिन का बना होता है। तो काइटिनियस सेल वॉल होगा।
ये याद रखिएगा, इसी में ईस्ट और मशरूम, जो हम लोग मशरूम खाते हैं ना, वो भी इसी ग्रुप का है, इसी का है, ठीक है, इसी जगत का है, इसी जगत में शामिल, ईस्ट और मशरूम इसी जगत में शामिल होते हैं। अब देखिए ये होते कैसे हैं, हम सब जानते हैं, ये विषम पोषी होते हैं, ये स्वपोषी नहीं, अपना भोजन खुद नहीं, जब क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं तो अपना भोजन नहीं बनाएगा, तो अपना भोजन नहीं बनाएगा तो किसी और पे डिपेंड होगा, तो किस पे डिपेंड होता है, ये मृत पोषी और जीवित जो जीव हैं उसके जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसका उपभोग कर लेता है। ये सप्रोफाइटिक होते हैं, सड़े गले चीज़ों पे उग जाते हैं और अपना काम, अपना पोषण लेते हैं। और ये याद रखिएगा, दूसरे के शरीर में भी, जीवित शरीर में भी रहता है। आप देखते होंगे स्किन डिजीज जो हो जाता है, कहते हैं ना फंगल इन्फेक्शन हो गया, जिसमें जैसे आप सुनते हैं कांच लग गया वगैरह वगैरह जो होता है, ठीक है, रिंग वर्म सुनते होंगे, रिंग, ये सब बहुत सारे दवा आते हैं, उसके लिए नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, ठीक है, अपने मेडिकल वाले सेगमेंट में मैं वहाँ क्लियर बता दूंगा नाम, ठीक है, मैं फिलहाल नहीं लूँगा किसी भी कंपनी की, क्योंकि सबकी कंपनी के नाम है, ठीक है। तो उसमें मृत जीवित कार्बनिक पदार्थ होता है, लूली को ना जो लगा लिया करो, ठीक है, जो अगर रिंग गोला गोला सा कुछ हो, फंगल इन्फेक्शन होता है, सबसे अच्छा लूली को ना जो लगा लिया करो, ठीक है। और कुछ दवा भी होता है, मैं वहाँ चर्चा करूँगा उन सब चीज़ों का। अब देखिए ये तो हो गया पोषण, विषम पोषी होता है, दूसरे के शरीर में भी जाकर रहता है, मृत सड़े गले पदार्थों को भी खाता पीता है, उससे अपना पोषण कर लेता है। अब देखिए पोषण के आधार पे, ये भोजन लेता है उस आधार पे इसको 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्ग में? 3 वर्ग में, 3 याद रखिएगा, देखिए है ना, 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला कौन है? सहजीवी कवक, जो सहजीवी, सहजीवी मतलब सह, देखते हैं, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, सहजीवी ऐसा जीव जिसके साथ रह रहा हो, तो सहजीवी, ठीक है। तो कौन है? सहजीवी, इंग्लिश में बोलेंगे इनको सिम्बायोटिक, तो सहजीवी कवक, सिम्बायोटिक फंजाई। देखिए किसी अन्य वनस्पति या जीव, किसी अन्य वनस्पति में या जीव के साथ वो रहेगा, तो जैसे कि लाइकेन, माइकोराइजा, लाइकेन और माइकोराइजा, अपन लाइकेन को पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइकोराइजा आप सबको पता है, दलहन पौधों के जड़ों में रहता है, नोडल बना करके, अपन उसको भी अलग से सेगमेंट हमारा वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। यहाँ बस इसके बारे में हम जाने, इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। इसमें से अपन लाइकेन के भी बारे में पढ़ेंगे, इसका भी क्या सब चीज़ें हैं, इसका उपयोग क्या है, हमारे लिए क्या उपयोग है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल है सहजीवी के। अब है परजीवी, पर मतलब दूसरा, पर दूसरा, ठीक है, पड़ोसी, दूसरा, अब रहने वाला हमारे अलावा उस इन्वायरमेंट में, उस आसपास में, ठीक है। तो परजीवी, दूसरे के शरीर में रहने वाला। पैरासाइटिक फंजाई, क्या होता है? पैरासाइटिक फंजाई, ये किस में रहेगा? जंतु में भी रहेगा और पादप दोनों में ही फंगस जो है परजीवी बनकर के एज ए परजीवी रहेगा। और जब परजीवी बनकर रहेगा, देखिए यहाँ क्या सहजीवी में क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन जब परजीवी होगा तब क्या करेगा, एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाना है, यहाँ क्या करेगा, जो फंगस है, ठीक है, ये गेस्ट है, ये अपना पूरा फायदा उठाएगा और होस्ट जिसके शरीर में है, ठीक है, खुद को लाभ पहुंचाएगा फंगस। लेकिन पोषक जिसके शरीर में है, चाहे जंतु हो या पादप, ये उसको होस्ट, जिसके शरीर में होता है उसको होस्ट करते हैं। हमारे घर पे भी कोई आता है, गेस्ट होता है, और हम उनके लिए जो कर रहे होते हैं, जिनके घर पे आया है वो क्या, होस्ट कहलाते हैं। जो आए हैं गेस्ट, जिनके घर आया है, जिन घर का मालिक जो है वो होस्ट कहलाता है, ठीक है। तो पोषक यानी होस्ट को क्या करेगा, ये हानि पहुंचाएगा, बीमारियां उमारियां फैलाता रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एरोडिया पैरासिटिका, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ये सब पादप में, ये दोनों किसमें मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों, इसलिए मैंने बतला दिया। एरोडिया पैरासिटिका, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ये मिलेंगे पादप में। और जंतु में कौन सा मिलेगा, एस्परजिलस, कौन सा मिलेगा, एस्परजिलस जंतु में रहेगा, ये जंतु का परजीवी है। और कैंडिडा अलीबकंस, कैंडिडा अलीबकंस, हिंदी में लिखा, इसे थोड़ा सा उच्चारण में तो दिक्कत हो जाता है, कोई नहीं, आप लोग को हिंदी मीडियम से तो हिंदी में ही आप, इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। एस्परजिलस एक अलग है, ठीक है, यहाँ मैंने देखिए एंड लगाया हुआ है, एस्परजिलस और कैंडिडा एलीबकंस, ये मानव में, कहाँ पे, मानव में।
अब नेक्स्ट जो आता है वो है मृतपोषी। मृतपोषी मतलब मरे हुए पे, सड़े गले पे जो करेगा उसको कहता है सेप्रोफाइटिक मृतपोषी, सेप्रोफाइटिक फंजाई। सेप्रो का मतलब ही होता है सड़ा गला। अंग्रेजी में जो वर्ड है ना सेप्रो, इसका मतलब ही हुआ सड़ा गला, ठीक है। और फाइटा या फाइटी, फाइटी का मतलब होता है पादप। तो अब पादप जो सड़े गले के ऊपर अपना पोषण करता है। आपने देखा है मशरूम जो आप खाते हैं वो कहाँ, आप देखिएगा गांव घर में जहाँ भूसा रखा रहेगा या गाय का गोबर, गाय भैंस का किसी का गोबर होगा, उन सब चीज़ों पे जाकर के वो क्या करते हैं, उगा आता है गोबर छत्ता, जिसको होता है ना मशरूम, गोबर छत्ता बोलते हैं, गोबरों पे अक्सर निकल आता है। तो वही क्या है, बरसात के दिनों में तो भर भर के निकल आता है। हमारे भी गाँव में निकल आता है, हमने खूब देखा है। कई बार आप बच्चों को उसमें देखेंगे छत्ता बना रहेगा, नीचे मेढक बैठा रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं, बट मतलब फैसिनेटिंग बच्चों के लिए, ठीक है, बनाने के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए बना दिया जाता है। तो मृतपोषी कवक सेप्रोफाइटिक, सेप्रो मतलब सड़ा गला, फाइटिंग मतलब पादप। देखिए ये कैसा होता है, डिकम्पोजर होता है, मतलब सड़ा गला देगा उसको। दे इन्वॉल्व इन द बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियो मतलब बायो मतलब जैव, जियो मतलब भू, और केमिकल साइकिल रासायनिक साइकिल चक्र मतलब भू जैव रासायनिक चक्र में इन्वॉल्व होता है, भू जैव रासायनिक चक्र करवाएगा ये। अब इसका एग्जांपल देखिए, म्यूकोर, राइजोपस और मार्शेला, ठीक है। कौन सा है, म्यूकोर, राइजोपस, मार्शेला, ये कौन सा मृतपोषी सेप्रोफाइटिक फंजाई का एग्जांपल है। अब जो हमारे पास है वह इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कि कवक का आर्थिक महत्व क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देखिएगा इतना इंपॉर्टेंट कि ओह मत पूछिए, मजा आ जाएगा। देखिए अच्छे से, अवशिष्ट पदार्थ का गठन करेगा, ये तो करेगा ही, कौन सब करेगा, म्यूकर, राइजोपस और मार्शेला, ये तीन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है बस। भोजन के रूप में प्रयोग किसका होता है, मशरूम का करते ही हैं, जिसको एगेरिकस कहते हैं, मशरूम को एगेरिकस कहते हैं, उसका उपयोग होता है। और मार्शेला का उपयोग भोजन के रूप में होता है, मतलब सब्जी के रूप में। उद्योग धंधे में इसका उपयोग देखिए, पनीर उद्योग में किसको, एस्परजिलस को और पेनिसिलियम का उपयोग होता है पनीर बनाने के, पनीर के जो उद्योग है उसमें। एल्कोहल का उद्योग, एल्कोहल तब जी लपलपाई। देखिए एल्कोहल का उद्योग में किसका, एल्कोहल ईस्ट के द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल उद्योग में ईस्ट का होता है उपयोग। बेकरी उद्योग, बकरी उद्योग नहीं, बेकरी उद्योग, ठीक है। तो बेकरी उद्योग मतलब जिसमें देखते हैं ना पाव रोटी बनता है, जो पाव रोटी जो बेकरी का दुकान जाते हो ना, पाव रोटी वगैरह जो बनता है, बिस्किट वगैरह बनता है, तो बेकरी का उद्योग में किसका होता है, देखिए इसमें होता है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। देखिए सेक्रिम से याद रखिएगा, जो आप ब्रेड खाते हो हल्का हल्का मीठा होता है, ठीक है, तो हल्का हल्का मीठा होता है। और सेक्रिम जानते हैं ना, चीनी जैसा लगता है, जो शुगर फ्री लोग खाते हैं, सेक्रिम, ठीक है। तो उसी से याद रखिएगा सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये इसलिए अंडरलाइन है क्योंकि ये एक ही नाम है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी एक ही नाम है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। अब साइट्रिक अम्ल बनाने के लिए किसका उपयोग होगा, देखिए म्यूकर का उपयोग होगा और साइट्रोमाइबिन, म्यूकर और साइट्रोमाइबिन जो जो फंजाई है, जो कवक है, उसका उपयोग साइट्रिक अम्ल बनाने में होता है। अब एंजाइम का निर्माण, एंजाइम बनाने में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंजाइम बनाने में एकदम याद रखना होगा इसको, इस यहां से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। एस्परजिलस ओराइजे से इससे क्यों बनेगा, इससे बनेगा एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम किससे बनता है, कौन से, फंजाई से या कवक से, एस्परजिलस ओराइजे से। फिर आता है ईस्ट, अपना जो ईस्ट है उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा इन्वर्टेज, कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। एंजाइम जानते हैं ना, वो मतलब जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसको क्या करता है, इनहेंस करता है। या जो इन्वर्टेज है, मतलब इन्वर्टेज उसी रिएक्शन को अपोजिट करने के लिए इन्वर्टेज का उपयोग होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ईस्ट एंजाइम का काम ही होता है, एंजाइम जो है वो एक प्रकार क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। अब देखिए पेनिसिलियम से किसका बनता है, पेक्टिनेज, पेनिसिलियम से पेक्टिनेज एंजाइम का निर्माण होता है।
अब आइए विटामिन का संश्लेषण, कौन से फंजाई से, कौन से कवक से कौन सा विटामिन बनेगा। देखिए क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस से विटामिन B12 बनेगा। कौन सा बनेगा, विटामिन B12 किससे बनेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस से। ईस्ट से भी विटामिन बनता है, कौन, विटामिन D ईस्ट से बनता है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट विटामिन B2, विटामिन B2 और विटामिन B2 का केमिकल नाम जो है वो है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। देखिएगा राइबोफ्लेविन का बहुत सारा टेबलेट भी खाते, कई बार खाए होंगे राइबोफ्लेविन। तो वो क्या है, वो एक्चुअली विटामिन B12 है और ये बनता है किससे, अस्बिया गौरिपी, अस्बिया गौरिपी। इसको कई जगह आप देखिएगा ए लिख देगा, ए गौसीपी, ठीक है। तो अस्बिया गौसिपी या अस्बिया गौरिपी, इससे क्या बनता है, विटामिन B12 और इसी को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 को। ओके, अब देखिए प्रतिजीवी यानी एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं, कुछ भी होता है तो क्या होता है, क्या जाओ एंटीबायोटिक ले लेना। तो ये एंटीबायोटिक जो है वो बनता कैसे है वो मैं बतलाता हूं कुछ। देखिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, खूब नाम सुने होंगे पेनिसिलिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ठीक है, अंग्रेजी भी लिख दें उसका, नियामाइसिन, टेरामाइसिन, ये सब जो है ये प्रतिजैविक, पर क्या है, प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक। देखिए प्रतिजैविक किसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं प्रतिजैविक। तो इसका निर्माण होता है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है विभिन्न अलग बहुत सारे कवक से, ठीक है, विभिन्न कवकों से तैयार किया जाता है। अब देखिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बारे में स्पेशल आपने ये याद रख लेना है बस कि देखिए लीन जिसके नाम के लीन लास्ट में है, पेनिसिलिन रख लिया, पेनिसिलिन, नियामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सब जहां सीन है सबके सब कहां से बन रहे हैं, सबके सब बन रहे हैं आपको किससे, कवक से यानी फंजाई से। अब देखिए इसी को बोलते हैं प्रतिजैविक, याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं प्रतिजैविक। अब देखिए पेनिसिलिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम से बना, पेनिसिलियम से बना है और ये जो पेनिसिलिन है ये पहला एंटीबायोटिक्स है, पहला एंटीबायोटिक्स है और कब बना था, 1928 में। कब बना था, 1928 में बना था, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और उस समय कौन सा युद्ध चल रहा था बताइए, तो प्रथम विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध, बताइए उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के ही समय बनाया गया था। और जो अमेरिका का जो वो था क्या कहते हैं उसको, अमेरिकन जो सेना थे उनके लिए ये बड़ा बड़ा प्राण बचाने का बहुत बड़ा प्राण क्या नाम है उसको, संजीवनी बूटी का काम कर रहा था ये, ठीक है। अब देखिए ये वर्क कर रहे थे, देखिए ये जो कैसे इसकी खोज ना एक एक्सीडेंटल खोज थी। ये एक्चुअली क्या हुआ था कि ये काम कर रहे थे, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये स्टेलोफाइकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो ये जब काम कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, एक ही प्लेट में एक जगह बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे प्लेट में, तो उन्होंने एक अलग अलग प्लेट पे बैक्टीरिया को कल्चर किया था। तो एक प्लेट में पहले इन्होंने क्या किया था कि जो फंजाई है ना, जो फंगस है ना उसको ग्रो करवाया था, फिर उसको नॉर्मल पानी से धो दिया, फिर उस पर बैक्टीरिया ग्रो कराया, तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ध्यान दिया कि इस बाकी में हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने याद है इसमें फंगस था पहले, और एक ऐसा फंगस ने क्या छोड़ा है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो देखा कि फंगस कुछ ऐसा छोड़ देता है केमिकल, जिस केमिकल के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। तो उससे यहाँ इन्होंने फिर क्या किया, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का इस प्रकार आविष्कार हुआ, ठीक है, खोज हुआ। अब देखिए वर्ड एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ड एंटीबायोटिक सबसे पहली बार किसने यूज किया था, सेलमैन वाक्समैन, सेलमैन वाक्समैन, सेलमैन वाक्समैन ने किया था। किसकी एंटीबायोटिक वर्ड का सबसे पहली बार यूज किया था। और एंटीबायोटिक का जनक फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर किसी को कहा जाता है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, फादर ऑफ प्रतिजैविक किसी को कहा जाता है तो कहा जाता है सेलमैन वाक्समैन, सेलमैन वाक्समैन को कहा जाता है। सेलमैन वाक्समैन ने बहुत सारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन सहित 20 खोज किया एंटीबायोटिक्स का, इसलिए इनको एंटीबायोटिक्स का जनक कहा जाता है।
अब अपने पास है कि हार्म। अब तो बहुत सुन लिया, बाप रे बाप इतना फायदा करता है, तब तो आपको लोग लगता होगा बाप रे इतना फायदा करता है तो फिर हमने मतलब वो बुरा क्या है, तो बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं थोड़ा, ये इनका खुराफाती थोड़ा देखते हैं, इनसे क्या क्या हमें हार्म है, हानि क्या सब है। देखिए पादप में कुछ रोग काउज करते हैं, जैसे सरसों में सफेद कीट रोग, सफेद कीट रोग, सरसों को देखा सफेद 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 दाना दाना हो जाता है, जिसको व्हाइट रस्ट कहते हैं। ये किससे होता है? फंगस से होता है। बस आपसे ये पूछा जाएगा रोग का नाम, रोग काउज करने वाला कौन सा फंगस, ये नहीं पूछेगा, बोल दिया नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा बस, ठीक है। फिर आता है आलू में अंगमारी रोग, यानी अर्ली ब्लीट ऑफ पोटैटो। आलू में किससे होता है? फंगस से, कवक से होता है। चने का विल्ट रोग किससे होता है? विल्ट डिजीज ऑफ ग्राम किससे होता है? ये भी कवक से होता है, फंगस से होता है, याद रखिएगा। ये पादप में होने वाले जो 3 नाम है ये याद रखिएगा। सरसों में सफेद कीट रोग, आलू में अंगमारी रोग यानी अर्ली ब्लीट ऑफ पोटैटो, और चने का विल्ट रोग, विल्ट डिजीज ऑफ ग्राम, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा किससे? फंगस से होता है। अब जंतु में, मानव में देखते हैं कुछ फेफड़ों से संबंधित रोग, जिसके एस्परजिलोसिन कहते हैं, वो किससे होता है? वो फंगस का रोग है। मानव के फेफड़े में आपने सुना होगा जब ये हुआ था, कोरोना चल रहा था, तो आफ्टर कोरोना क्या कहा गया था कि कोरोना के बाद किसका संक्रमण बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था? कोरोना होने के बाद सबसे ज्यादा इसी का, फंगस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था सबको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो है किसमें ये येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस सुनते होंगे ना, तो ऐसे ही फेफड़े में हो रहा था। तो वही फेफड़ों से संबंधित रोग जो है ये कवक के द्वारा, फंजाई के द्वारा होता है, उसका नाम है एस्परजिलोसिन। अब देखिए दाद करते हैं ना, देखते होंगे आदमी सबको, तो ये जो इस तरह से करते रहते हैं, जो आप सुनते होंगे, ये लाचार हैं पर आप नहीं। तो वो रिंग वर्म से दाद, खाद, खुजली, ये किससे होता है? ये रिंग वर्म जिसको कहते हैं वो क्या है? फंगस से होता है। अब नाखूनों का भूरापन, नाखून कुछ लोग देखते हैं भूरा हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं ओनिकोमाइकोसिस, नाखूनों का भूरा हो जाना, वो भी फंगस का इन्फेक्शन है, याद रखिएगा ना। कि कई बार लोगों को लगता है पेड़ लग गया था कहीं ना, किसी चीज से टकरा गया था तो काला पड़ेगा, भूरा अगर पड़ रहा है तो ये फंगस का इन्फेक्शन है। दिमागी बुखार, दिमाग में ना बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, वो वाला नहीं बुखार, ठीक है, वो जो आप जहां आप जा रहे हैं वहां वाला नहीं, यहाँ वाला बुखार, ये फंगस के वजह से दिमागी बुखार आता है, इसका नाम है मेनिंजाइटिस। ये है कुछ रोग। अब कुछ जंतुओं में देख लेते हैं रोग, पशुओं में जो रोग आते हैं उसमें। तो देखिए एथलीट फूट होता है कवक फंगस के द्वारा, म्यूकोमाइकोसिस होता है फंगस के द्वारा, पेनिसिलोसिस होता है फंगस के द्वारा। ये जानवरों में होने वाले रोग हैं, ये तीनों याद रखिएगा फंगस के द्वारा होने वाले रोग हैं। और तीसरा नेक्स्ट इसका है एक खराबी जो हानि है, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ को खराब कर देता है, क्षति पहुंचा देता है, जैसे भोजन को खराब कर देता है। कपड़ा अगर आपका पसीना उसीना लगा हुआ रह गया, बरसात में गीला रह गया, आप देखते चित्ती मार देता है कपड़े में, काला 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 हो जाता है ना, सफेद कपड़े पे नजर आ जाता है, बरसात में चित्ती मार देता है, वो सब देखिए कपड़े को खराब कर देता है। चमड़ा, अगर चमड़े का जूता होता है अगर थोड़ा गीला रह गया खराब करता है, बेल्ट खराब कर देता है, पर्स तो बहुत खराब करता रहता है, अक्सर लोग पर्स यहाँ रखता है, गीला हो जाता है उठने बैठने में और खराब हो जाता है। अब देखिए कागज को खराब कर देता है और लकड़ी को खराब कर देता है, लकड़ी वुड को, ठीक है, क्या करता है? खराब कर देता है, लड़की को नहीं लकड़ी को खराब कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हमसे इससे कुछ हमें हानियां देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब आएगा लाइकेन। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।